अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा और उसका बेस भी हम खुद ही तैयार करेंगे बहुत ही आसानी से। आप देखते रहिए और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले हमने एक बाउल लिया है और उसमें डाल दिया है 100 ग्राम गुनगुना दूध। बिल्कुल गुनगुना लेना है, बहुत तेज़ गरम नहीं लेना। और 2 चम्मच पिसी हुई चीनी डाल दी है, 2 छोटे चम्मच, ज़्यादा नहीं डालिएगा। और 1 चम्मच डालेंगे यीस्ट और इसमें डालेंगे अपने जायके के हिसाब से नमक। और इन चारों चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर देंगे दूध के साथ और इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 से 15 मिनट आप रख सकते हैं। और इसका सबसे पहले हम आटा तैयार करेंगे जिससे हमें बेस बनाने हैं। तो ये देखिए हमने ले लिया है एक बॉयल और उसमें डालेंगे 1 कप मैदा। मैंने इसी कप से नापा है, तो आपके पास जो भी नापने का है तो उससे आप नाप लीजिए या अंदाजे से भी ले सकते हैं। और आधा कप डालेंगे इसमें सूजी और मैदा का बेस बहुत ही मज़ेदार बनेगा और आप हैरान रह जाएंगे कि यह आपने खुद ने बनाए हैं। बाज़ार से अगर आप खाली बेस ही मंगाएंगे तो 60-70 रुपये से कम के नहीं आते, लेकिन घर में बहुत किफ़ायती बन जाते हैं। अक्सर सब्ज़ियां घर में होती हैं, तो इसे बनाने में कुल मिलाकर आपका ख़र्चा 50 से 60 रुपये का आएगा। और 2 बड़े बड़े पिज़्ज़े, जो एक पिज़्ज़े की ही कीमत 200 से ज़्यादा ही होगी। तो अब इसमें हमने वो सारा घोल डाल दिया जो घोल के रखा था। और 1 चम्मच डालेंगे इसमें दही। इसी चम्मच से मैंने चीनी नापी है और इसी से यीस्ट ली है। तो 1 चम्मच आप ले लीजिए, जो भी आपके पास चम्मच मौजूद हो उससे नाप कर आप सब चीज़ें इस तरह से लीजिएगा और इसका नरम आटा तैयार कर लेंगे। और इसमें अगर आप चाहें तो थोड़ा सा मक्खन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं बाद में लगाऊंगी। तो अब हम इसे क्या करेंगे, अच्छे से गूंद कर और 1 घंटे के लिए इस आटे को रख देंगे फूलने के लिए। और जब ये फूल कर तैयार हो जाएगा तो फिर हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए 1 घंटा हो चुका है और आटा बढ़िया से फूल चुका है। अब इसको हम निकाल लेते हैं और इसको हम 2 पेड़े बनाएंगे। तो आप हमारी वीडियो पूरी देखिएगा बिना स्किप करें। तो इसको सूखा आटा लगाकर हाथों पे इसको निकाल लेते हैं आटे को और इसको चिकना कर लेंगे हाथों की मदद से। ये देखिए मैंने इसे चिकना कर लिया है। और अब इसे 2 हिस्सों में काट लेंगे क्योंकि मैं इसके 2 पिज़्ज़े बनाऊंगी। तो मैंने इन्हें काट लिया है आटे को 2 हिस्सों में। और अब इसके पेड़े बना लेते हैं। पेड़े बनाकर मैंने रख दिए थे 15 से 20 मिनट के लिए। चाहे तो आप ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन आप पेड़े बना के ज़रूर रखिएगा, वरना बेस अच्छा नहीं बनेगा। यही इसकी एक तरकीब है बनाने की कि पहले आटे को 1 घंटे रखिए, फिर पेड़ा बनाने के बाद 20 से 25 मिनट आप इसे रख सकते हैं। तो ये बढ़िया से तैयार हो जाते हैं। इसे बेलन से भी बेलने की ज़रूरत नहीं है, हाथों की मदद से बढ़िया से फैल जाएगा। ये जितना भी बड़ा आपको बनाना है उतना बड़ा बना लीजिए। और ये देखिए मेरा जो ये बनकर तैयार हो गया है एक बेस, तो मैं दूसरा भी इसी तरह से तैयार कर लूँगी और फिर इसे हम फ्राई पैन में सेकेंगे। तो आप हमारी वीडियो पूरी देखिएगा दोस्तों, बिना स्किप करें। और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। और इतने मज़ेदार ये पिज़्ज़े बनेंगे ना, बच्चे खुश हो जाएंगे आपके इंशाल्लाह। और इतने सस्ते और किफ़ायती कि आप इसे अगर चाहें तो रोज़ भी बनाकर दे सकते हैं बच्चों को। टिफ़िन में रख दीजिए उनके। और अगर आपको मैदा पसंद नहीं है तो आटे से भी बना सकते हैं, उसमें भी कोई मसला नहीं है। जायका बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त आएगा। तो ये देखिए दूसरा भी हमने बना लिया है। तो अब हमने दोनों तैयार कर लिए हैं बेल कर हाथों से। तो सबसे पहले हम रख देंगे पैन। और ये देखिए मेरा एक मैंने रख दिया था, थोड़ा सा मैंने पहले पैन पे बटर लगाया था, वो स्किप हो गया। तो इस तरह से अलट पलट कर मैंने तैयार कर लिया। ये देखिए माशाल्लाह। और इससे स्पून की मदद से, जो फोक होता है ना, फोक से हमने इसमें छेद करे हैं ताकि जो भी हम मटेरियल इसमें चटनी वगैरह लगाएं वो अंदर तक जाए। देखिए कितना बेहतरीन सिका है।
अभी पूरी तरह तैयार नहीं है, जब हम सब्जियां लगाएंगे तब और बढ़िया से सिकेगा। ये दूसरा भी मैंने पैन में डाल दिया, थोड़ा सा बटर लगाया पहले और फिर इसे डाल दिया और इस तरह से फोक से मैंने इसमें छेद करने हैं। तो ये दोनों पिज़्ज़ा के बेस तैयार हो गए हैं। अब हम इसका पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो इसे भी 2 मिनट हमने खोलकर पकाया और 3 मिनट ढककर, और मीडियम आंच पे पकाइएगा, तेज़ आंच बिल्कुल नहीं करिएगा वरना ये जो है ना जल जाएंगे। हमें बस मामूली सा ही इसे पकाना होता है। 2 तरह की चटनी ली है, एक तीखी है, एक टमाटर सॉस है, टमाटर केचप। तो अब हम ये केचप और चटनी दोनों का इस्तेमाल करेंगे अपना पिज़्ज़ा बनाने में। तो मैंने कुछ सब्जियां काटी हैं और पनीर भी लिया है और चीज़ ली है। सिंपल चीज़ है मेरे पास अमूल की, और अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर लीजिए। जो भी आपके पास मौजूद हो सब्जियां उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास प्याज और शिमला मिर्च और टमाटर थे तो मैंने यही इस्तेमाल किए हैं। अगर आप गाजर वगैरह डालना चाहें तो वो भी डाल लीजिए, लेकिन बस यही सब्ज़ियां बढ़िया लगती हैं। तो आप जितना हो सके कम ही सब्ज़ियां डालिएगा। मतलब अगर बहुत सारी सब्ज़ियां डाल दो तो फिर टेस्ट का पता ही नहीं चलता कि हम कौन सी सब्ज़ी खा रहे हैं। तो शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर तो ज़रूर डालिएगा। तो अब इस पे बढ़िया करके चटनी लगा देंगे, तीखी वाली भी और मीठी वाली भी, यानी केचप और तीखी चटनी। ये दोनों चटनियाँ हमने लगा दी। और अब ये देखिए थोड़ा पनीर लिया है हमने, टमाटर के बीज निकाल दिए हैं, शिमला मिर्च के भी। और 2 पिज़्ज़ा बनाएंगे तो 2 ही पैकेट हमने ये अमूल चीज़ के लिए हैं। छोटे छोटे पैकेट हैं, बस यही बाज़ार से मंगाने पड़े, पनीर और चीज़। बाकी सब चीज़ें तो घर में मौजूद थी। तो अगर मैदा भी ना हो आपके पास तो आप खाली आटे से तैयार कर लीजिए। तो बस इस पे लगा देंगे ये सब्जियां और फिर ये चीज़ ऊपर से कद्दूकस कर दीजिए या हाथों से तोड़कर डाल दीजिए, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। और इतने बेहतरीन ये पिज़्ज़े बनकर तैयार होंगे कि आपको खुद यकीन नहीं आएगा कि ये हमने घर में तैयार किए हैं। तो अब इस पर डालेंगे थोड़ा सा ऑरिगेनो। तो ऑरिगेनो डालने से बहुत ही बढ़िया जायका आता है, बहुत ही ज़बरदस्त। और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और काली मिर्चें डालेंगे और थोड़ा सा डालेंगे काला नमक। तो ये चिली फ्लेक्स डाल दिए हमने। अगर बच्चों को नहीं है तीखा पसंद तो आप ना इसे स्किप कर दें, चिली फ्लेक्स ना डालें, काली मिर्चों का इस्तेमाल करिएगा। और अब डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्चों का पाउडर। तो ये डाल दी हमने। और इसी तरह से मैं दूसरा पिज़्ज़ा भी तैयार कर लूँगी। दोनों मेरे तैयार ही हैं। मैंने एक आपको फुल दिखा दिया है कि मैंने इसी तरह से दूसरा भी तैयार किया है। तो अब हमने रख दिया है एक पैन और इसमें लगा देंगे थोड़ा सा बटर। इससे क्या है, हमारा पिज़्ज़ा नीचे चिपकता नहीं है और बढ़िया से सिक जाता है और इसका जो जायका है वो भी बढ़ जाता है। और हाँ, एक बात का आप ध्यान रखिएगा, बीच में ज़रा सा खोल कर देख लीजिएगा, कभी ऐसा ना हो आप इसे तेज़ आंच पर पकाएं। तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं पकाइएगा, मीडियम आंच पे ही पकाइएगा। और अगर साइडों से ज़रा सा पानी छिड़क दीजिएगा, किनारे इसके नहीं तो बहुत सख्त हो जाते हैं। बिल्कुल मामूली सा लेकर हाथ से छिड़किएगा। ये देखिए दूसरा पिज़्ज़ा भी मेरा तैयार है। तो इसे भी मैं इसी तरह से तैयार कर रही हूँ, चिली फ्लेक्स, काली मिर्चें, ऑरिगेनो और काला नमक डालकर। और सब्जियां मैंने पहले ही लगा दी हैं और चीज़ भी डाल दी है, पनीर भी डाल दिया है। बस इसे भी हम इसी तरह से सेकेंगे। पहले हमारा एक तैयार हो जाए फिर हम दूसरा रख देंगे और आपको दिखाते हैं फिर हमारा पिज़्ज़ा बनकर किस तरह से तैयार हुआ है। दोस्तों, हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया या कोई हमसे गलती हो रही है, हमारे को कोई सब्सक्राइब ही नहीं कर रहा, हमारा जो है पूरा ही नहीं हो पा रहे हैं। तो हमारी मेहनत को बस अल्लाह ताला कबूल कर ले और आप लोगों की मेहरबानी होगी जो आप हमें सब्सक्राइब करेंगे और हमें लाइक शेयर करेंगे। इतना मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे एक कमेंट कर दीजिए, आप कमेंट भी नहीं करते।
तो ये देखिए हमारे जो पिज़्ज़ा है बनकर बढ़िया से तैयार हो गया है दोस्तों। इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है, जैसे कभी आप पिज़्ज़ा पॉइंट पे जाते हैं ना, वहाँ पर खुशबू आती है। तो ये हमने निकाल लिया एक प्लेट में और अब हम आपको इसे काट कर दिखाते हैं। ये मुझे चलाना नहीं आता, इसलिए ये मैं सीधा कर दिया था, इसलिए कटने में थोड़ी मुश्किल हो गई। बेटे ने बताया कि इसे बस पीछे से ही चलाया जाता है। तो ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा बनकर तैयार है और आप यकीन मानिए अंदर तक सिका है और इसका टेक्सचर बहुत ही बढ़िया है। साइडों से देखिए एकदम जालीदार बना है ये, और नीचे से भी बढ़िया से सुनहरा हो गया है माशाल्लाह। और खाने में तो लाजवाब है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब और बहुत गज़ब का जायका है। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरा ये जो पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी है आपको पसंद आई या नहीं। सिर्फ 70 रुपीज़ में तैयार हुए हैं ये 2 पिज़्ज़े, आप हैरान रह जाएंगे। और अगर आप बाज़ार से मंगाते हैं 2 पिज़्ज़े तो कम से कम 500 रुपये के तो आएंगे ही, इतने बड़े, क्योंकि इतने छोटे छोटे ही आते हैं 99 रुपये का या 120 का। तो घर में बनाइए और बच्चों का दिल खुश कर दीजिए। जब भी उनकी छुट्टी हो तो आप उन्हें बना के दीजिएगा, या उनके कभी कभी टिफ़िन में भी रख दीजिए, बच्चे खुश होकर खाएंगे। और मैदे की जगह आप आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका भी ऐसे ही लाजवाब बनेगा। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।